नमस्कार। धर्म के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 मई का इंतजार एक लंबे समय से किया जा रहा था और फाइनली वो दिन आ गया जब आज बंगाल अपनी सरकार चुन लेगी। जी हाँ, बंगाल का चुनावी रण कई मायनों में खास रहा और ऐतिहासिक भी अब रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है जो ये बंगाल की जो लड़ाई है ये शुरू से यानी कि डे वन से ममता बनाम मोदी रही। और यही कारण है कि 293 सीटों को लेकर जब वोट डाले गए तो 2 चरणों में जो वोटिंग हुई थी ना, बम्पर वोटिंग हुई थी। सोचिए, 93% तक की वोटिंग हुई, जिसने पश्चिम बंगाल के पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यही कारण है कि एक तरफ जहां मोदी सरकार थी, पीएम मोदी जी के तमाम योद्धा बंगाल को जीतने में, बंगाल को फतेह करने में जमीनी स्तर पर लगे हुए थे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी जुड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी थी जो किसी भी हालत में कोशिश करी थी कि भाई उनके किले को कोई भी ताकत नहीं ढा पाया। और यही कारण है कि उन्होंने बंगाल के इस चुनावी लड़ाई को इनसाइडर बनाम आउटसाइडर कर दी थी। और इस बीच आपको याद है जब एसआईआर आया, फिर तो ममता दीदी इस तरह से बौखलाई कि वो सीधा सड़क पर उतर आई और जो बम्पर वोटिंग हुई थी इसे उन्होंने एसआईआर के खिलाफ भी बताया था। बहरहाल 2 चरणों की वोटिंग के बाद 4 मई का इंतजार किया जा रहा था और अब जो कि सुबह के 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, तो जो धुंधली तस्वीर थी वो भी बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 293 सीटों पर जो वोट गिनती शुरू हो रही है उसमें सोचिए बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है 120 सीटों के साथ, तो वहीं ममता दीदी हैं जो 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे शॉकिंग भविष्यवाणी है या फिर कहीं जो भविष्यवाणी सत्य हो रही है खबरों के मुताबिक, सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता दीदी अपनी ही सीट यानी कि भवानीपुर से हारती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर सीट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके साथ मैं आपको बता दूं कि इन सब के बीच जो भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हैं, जो ज्योतिष भविष्यवाणियां हैं, वो भी सत्यता की कसौटी पर नजर आ रही हैं। बंगाल में दीदी हारेंगी अपनी सीट से, जिस तरह से आज दीदी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 24 के लोकसभा जस्ट इलेक्शन के बाद ही एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने दीदी के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर टीएमसी वापस नहीं आने वाली है। फिर आपने देखा होगा संजीव आनंद जो जिनकी पहचान एस्ट्रो संत से होती है, और वो तो देखिए उनकी अकाट्य भविष्यवाणी और तलवार की धार पर जो भविष्यवाणी करते हैं पूरी स्पष्टता के साथ बोलते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया था कि ना सिर्फ दीदी इस बार का चुनाव हारेगी बल्कि भवानीपुर से भी उन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है। इसके साथ साथ आचार्य महेंद्र शर्मा जी जो हमेशा से जिनकी ग्रह गोचर आधारित वीडियोस धर्म ज्ञान पर आती है, उन्होंने भी ममता दीदी के हारने की इस बार की भविष्यवाणी की थी। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लेके आई हूँ, जिसमें से हमने आचार्य रीना शर्मा जी का एक पॉडकास्ट भी किया था और उनसे भी बंगाल चुनाव को लेकर पूछा था, तो उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से दीदी के हारने की भविष्यवाणी की थी। और सोचिए, अमेरिकन के बोस्टन से अमेरिकी इंडो ज्योतिष या फिर कहें कि नाथ ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव जो अक्सर धर्म ज्ञान से जुड़ते हैं, उन्होंने भी दीदी के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये वो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने 4 मई की तस्वीर सोचे 2-3 महीने पहले ही दिखा दी थी और उन्होंने अपनी तस्वीर में साफ साफ बता दिया था कि अब की बार पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने जा रहा है, यानी कि कमल खिलने वाला है। और इसी खिलते कमल के बीच एक बार फिर हमें जो बंगाल है वो भगवामय होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इस वक्त की जो वोट गिनती है मैं उसमें बता दूं कि भाजपा तो बढ़त बनाई हुई है 130 सीटों पर और जो टीएमसी है वो 100 सीटों पर नजर आ रही है। तो वहीं जादुई जो आंकड़ा है वो 148 सीटों का है, यानी कि 148 सीटों को जो भी पार्टी पार कर जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। और इस वक्त भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन भगवा में बंगाल को लेकर जो इन एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी ट्रू हुई है, सुनिए जरूर। देखिए, ममता बनर्जी के चार्ट के ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि उनके बर्थ डिटेल्स सही है कि नहीं है। तो मैंने बनाया था और मेष लगन निकलता है, लेकिन कंट्रोवर्सी है इसलिए मैंने फिर टीएमसी की कुंडली बनाई और फाउंडेशन कुंडली बनाई। सो टीएमसी की जब कुंडली बनाती हूँ तो टीएमसी इज इक्वल टू ममता बनर्जी, ऐसा मैं बोलती हूँ। और जब उन्होंने ओथ ली तब की कुंडली बनाई, तो जब ये कुंडलियाँ निकल के आई बनी तो बहुत क्लियर हो जाता है कि उनका समय अब जा रहा है। उनका समय ऑलमोस्ट
डन एंड डस्टेड है, ओवर है। क्योंकि देखिए शनि उनके योग कारक या उच्च के ग्रह होते हैं, उनकी कुंडली में जो मैंने बनाई सप्तम भाव में बैठते हैं, वो मेष लगन है और शनि तुला में है, लीब्रा में है, 7th हाउस में, उसकी उनकी महादशा चल रही थी। जब महादशा आई शनि की, और इतना वेल प्लेस्ड शनि, तो उसने उन्हें बहुत कुछ दिया। लेकिन शनि, जैसा मैंने आपको अभी बताया, डिसिप्लिन मांगता है, अच्छे कर्म मांगता है, पॉलिसीज, रूल्स, लॉज को फॉलो करना मांगता है, वो उन्होंने सब तोड़े। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो शनि जाते जाते उनको वो उस जगह से जहां उसने पहुंचाया था वहां से वापस भी पटकेगा। चलिए, इस बार अगर नहीं भी आ रही हैं, लेकिन क्या कमबैक कर पाएंगे आगे फ्यूचर में? नहीं लगता आपको भी? नहीं, देखिए इस बार मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगता आएंगी, और अगर किसी तरह वो ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा यूज करके आ भी जाएं तो वो टिकेंगी नहीं। जैसा मैंने नीतीश जी के लिए कहा था कि वो अगर आ भी जाएंगे तो टिकेंगे नहीं, सिमिलरली अगर ये आ भी जाती हैं तो टिकेंगी नहीं। आना वैसे बहुत मुश्किल है, धूमिल लगता है मुझे। इनका ओवरऑल जो करियर है पॉलिटिक्स में, वो मुझे अब बहुत मतलब खत्म ही लगता है। लाइक आई सेड, डन एंड डस्टेड, वीक है, बहुत नेग्लिजिबल। मुझे नहीं लगता ये वापसी कर पाएंगी, नो कम बैक। हम अपने बंगाल पे बात करेंगे और हमारी बंगाल की हाल सबसे खराब सारे राज्यों में होगा तो सिर्फ वेस्ट बंगाल होगा। और हमें दिख रहा है वेस्ट बंगाल का हाल कितना बुरा है। आए दिन वहां से कैसे कैसे खबर हमारे पास आ रही है। पर ममता बनर्जी की अगस्त से आप देखें, जुलाई अगस्त चल रहा है, जुलाई देखते हैं, कभी कभी 15 दिन 20 दिन आगे पीछे रिजल्ट होती है, पर जुलाई के बाद से या फिर अगस्त से आप कह सकते हो, उनके हालत जो है और थोड़ी खराब होने वाले, लोग उनके खिलाफ रास्ते में और आएंगे और ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाली है। समझ लो कि अब शुरू ही होने वाला है और अगले साल वो जीत के आ पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। दरअसल उनका पोटेंशियल अभी खत्म हो गया है। नो 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 नहीं नहीं, उनका जो अच्छा वक्त था वो खत्म अभी हो गया है, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। हाँ, वो उनका बेसिकली जैसे केजरीवाल जी का अंत हुआ था दिल्ली में पिछले 2024 के इलेक्शन में, उसी तरह 2026 में जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो बेसिकली ममता जी का अंत होगा। और उसके बाद बेसिकली फिर से वो नहीं खड़े होके बेसिकली फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। वो उनका जो भी पावर का समय था वो अभी खत्म हुआ है। इसलिए मुझे होप है कि भाजपा एक अच्छे लीडर को चुन के बेसिकली उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे और बेसिकली एक अच्छे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर सकेंगे जिनसे लोगों को बेसिकली भरोसा रहे। मगर ममता जी को हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल होंगी आने वाले साल में, और प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकती। की दशा आ रही है, शनि अभी तक लंबे समय तक चल रही है, तो शनि की दशा ने उनको काफी अच्छा राजसत्ता दी, स्टेबिलिटी दी है। ठीक है, लेकिन जब कोई दशा बदलती है तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है और परिवर्तन होते हैं। तो अब बुध की दशा इनकी आ रही है, बुध भी राजयोग बना के बैठा है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है कि ये फिर से जो है एक बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के संकेत इनकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी, और राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत ये भविष्य में नजर नहीं आ रही है। अगर एक लंबे समय के लिए बात करें तो सक्रिय राजनीति में ये एक्टिव आने वाले समय में नहीं रह पाएंगी। बुध की मार बंगाल में उनकी छवि को क्या आपको लगता है कि और नुकसान होने वाला भी और भी ज्यादा? देखिए, इस बार बंगाल की जनता जो हमें ग्रह नक्षत्रों के अनुसार देखने को नजर आ रहा है, या ममता बनर्जी जी के कुंडली के अनुसार वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है, जिस समय इलेक्शन रहेंगे वहां, तो शनि और मंगल की स्थिति जो है ममता बनर्जी के पूरी तरीके से अगेंस्ट रहेगी। मेरा एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिसकी कुंडली पर मेरी पकड़ है, मैं उसी कुंडली को सामने रखता हूं। मैंने बहुत सर खपाया कि ममता बनर्जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। इंटरनेट के डेट ऑफ बर्थ को मैं नहीं मानता। ममता बनर्जी 5-7 भाई थी, गरीबी में पली बढ़ी थी, और 1950 के आसपास का जन्म था। मतलब उनकी उम्र 70 से ऊपर हो रही है। 70 साल पहले लोग कहाँ डेट ऑफ बर्थ रखते थे? घर में बच्चे पैदा होते थे जी। मोदी जी की जन्म पत्रिका को मैंने सामने रखा और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी पहला चरण तो ठीक ठाक कर लेंगी, दूसरा चरण बुरी तरह फ्लॉप करेंगी। यह सरकार, ममता बनर्जी जो 200 कुछ सीटें पार की थी, इस बार 200 सीटें पार नहीं कर रही, वो 150 के नीचे आएंगी। और जो मीडिया में चल रहा है बीजेपी 115 125, बीजेपी कम से कम मेरे हिसाब से 150 क्रॉस कर रही है। मैंने दोनों चरण के चुनाव निकाले हैं, पहला चरण दूसरा चरण। पहला चरण तो ठीक ठाक चला जाएगा ममता बनर्जी का, दूसरा चरण अच्छा नहीं जाएगा। उनकी सरकार
15, 20, 25 सीटों से रह जाएगी। जो बीजेपी 75 पे थी पिछले साल, इस बार 115 मीडिया में आ रहा। मैं मीडिया के ऊपर नहीं जाता। इस 115 को आप 165 मान लीजिए, और उनका जो 180 आ रहा है, इसको आप 140 मान लीजिए। मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। बंगाल अभी गया नहीं 2 साल से। मेरे डीजीपी थे बंगाल के, तो मैं आते जाते रहता था। अब मेरे गए 2-3-4 साल हो गए। बंगाल के तकरीबन, मैं एक दर्शक के भांति बोल रहा हूं। ज्योतिषी का अध्ययन तो मैंने बोल दिया कि ममता की कुंडली मेरे सामने नहीं है, मोदी जी की कुंडली मेरे सामने है। मोदी जी का 15 अप्रैल से 15 मई हर साल अच्छा जाता है। नोटबंदी हुई थी 2016 में। मैंने कहा नोटबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मोदी जी के ग्रह खराब है, नोटबंदी फेल करेगी, क्योंकि उनका हर साल 15 नवंबर से 15 दिसंबर खराब जाता है। और 15 दिसंबर जाते जाते नोटबंदी फेल हो गई थी। सब लोगों ने पैसे बदल दिए थे, जेवर ले लिए थे, फेल हो गई थी, पूरी तरह फेल हो गई थी। 15 अप्रैल से 15 मई मोदी जी का बढ़िया समय है। मैं मोदी जी की कुंडली को आधार रख के कहूंगा, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, और शायद उससे ज्यादा टफ था दिल्ली का चुनाव। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म ज्ञान पे संधि जी पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 2 चरणों की वोटिंग का रिजल्ट क्या होगा, सीटों के साथ ममता दीदी नहीं बल्कि अब की बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है, डंके की चोट पे सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। असम में सरकार बन रही है। हेमंत बिश्व शर्मा की कुंडली है मेरे पास, मैंने मंगा ली। अच्छा, ओरिजिनल मिली आपको? ओरिजिनल मिल गई।